पॉलिटिकल स्टडीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने प्लेटो को पढ़ा है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में प्लेटो के जितने भी सिद्धांत हैं, उन सभी को एक एक करके अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्लेटो से संबंधित फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट की बात करेंगे, जिसमें यहाँ पे हम प्लेटो के जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट रहे हैं उनको हम देखेंगे। इन स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न हमें जो है एग्ज़ाम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो हम एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को देखेंगे। फिर हम प्लेटो से संबंधित कीवर्ड्स को देखेंगे, जिसमें प्लेटो ने अपने विभिन्न किताबों में जो है अलग अलग तरह की जो है शब्दावली का उपयोग किया है। हम एक एक करके इनके कीवर्ड्स को देखेंगे। ये कीवर्ड जो है प्लेटो से संबंधित हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम कमेंट्स को देखेंगे, जिसमें हम डनिंग, सेबाइन, बार्कर, मैक्सी जैसे विचारकों को पढ़ेंगे। इनमें जो ये विचारक हैं, इन्होंने या तो प्लेटो पर पॉजिटिव कमेंट किया है या फिर उन्होंने इनकी आलोचना करी है, यानी कि उन पर नेगेटिव कमेंट किया है। हम एक एक करके इन सभी विचारकों को देखेंगे। तो चलिए अब हम अपने स्टेटमेंट के सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और प्लेटो से संबंधित महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स को देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्लेटो के स्टेटमेंट्स को रखा है, जो अक्सर हमें एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है और सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। ये जो स्टेटमेंट है ये प्लेटो ने दिया है। दूसरा जो है वो है सत्य स्थायी होता है, परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। ये कथन भी प्लेटो ने दिया है। तीसरा, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। ये कथन भी प्लेटो ने कहा है। अगला, राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं हुआ है, बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। ये कथन भी प्लेटो ने कहा है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ये कथन भी प्लेटो ने कहा है। ये प्लेटो के ये जो कथन हैं ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ये कथन आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम अपनी वीडियो में अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम कीवर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो है प्लेटो ने अपनी विभिन्न किताबों में अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग किया है। ये अक्सर हमें घुमा फिरा के जो है एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। जैसे कि प्लेटो ने जो है राज्य के संदर्भ में कौन कौन से शब्दावली या कीवर्ड का यूज़ किया है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसमें उन्होंने रियल इस्टेट, ये शब्द इन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में यूज़ किया था, और वो जिस राज्य की कल्पना करते हैं उसे वो रियल इस्टेट बताते हैं। सब आइडियल स्टेट, इस स्टेट की कल्पना उन्होंने द स्टेट्समैन जब बुक लिखी उसमें उन्होंने जो राज्य की कल्पना करी उसमें इस शब्द का यूज़ करते हैं वो। हेल्थी स्टेट, लग्जेरियस स्टेट और जस्ट स्टेट, ये सभी शब्दावली का जो प्रयोग है वो प्लेटो ने किया है। इसके बाद हम शासक को देखते हैं कि प्लेटो ने शासक के संबंध में कौन कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया है। उन्होंने शासक को द डॉग सोल्जर्स कहा है। फिर उन्होंने शासक को डॉक्टर स्टेट्समैन कहा है। उन्होंने शासक को
पायलट स्टेट्समैन का भी नाम दिया है। इसके अलावा उन्होंने शासक को वीवर स्टेट्समैन भी बोला है। ये विभिन्न नाम है जो प्लेटो जो है वो शासक के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं। ये वो पात्र हैं जिनका प्रयोग प्लेटो ने अपनी विभिन्न किताबों में किया है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया है कि प्लेटो की जितनी भी किताबें हैं वो संवाद शैली पर आधारित हैं, जिसमें प्लेटो अपने प्रश्नों को लेकर विभिन्न लोगों से चर्चा करते हैं और फिर उन प्रश्नों पर उनके क्या विचार हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार ये जितने भी पात्र हैं इनसे प्लेटो ने किसी न किसी रूप में इनसे चर्चा की है और ये सभी उनके विभिन्न पुस्तकों के जो है वो पात्र हैं, जिसमें ये ऊपर के जो ये फेमस हैं ये तो आप जानते ही हैं। इसको रिपब्लिक में यूज़ किया है उन्होंने। इनका प्रयोग उन्होंने रिपब्लिक को लिखते समय किया था, जिसमें वो इनसे न्याय के संबंध में जो है चर्चा करते हैं। रिपब्लिक में जो पात्र हैं उसमें सेफाल्स, पॉलीमार्कस, थ्रेसीमेकस, ग्लूकन, एडिमेंटस ये हैं, जबकि बाकी जो दो हैं चर्मिडस और लीच, इनका प्रयोग भी प्लेटो ने अपनी अन्य किताबों में किया है। तो ये वो विभिन्न व्यक्ति या वे पात्र हैं जिनके साथ प्लेटो ने विचार विमर्श किया है और अपनी विभिन्न किताबों को लिखा है। इसके अलावा ये 3 वर्ग जो है वो प्लेटो के संबंध में महत्वपूर्ण हो जाता है। इन 3 वर्ग का प्रयोग प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में किया था, जब उन्होंने न्याय को परिभाषित करने के लिए समाज की उत्पत्ति के बारे में बताया और समाज को 3 वर्गों में बांटा, जिसमें सबसे पहला वर्ग जो था वो था उत्पादक वर्ग, जिसमें उन्होंने बताया था कि उत्पादक वर्ग में ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिनके अंदर अभिलाषा सबसे अधिक होगी। इसके अलावा दूसरा जो वर्ग था उनके समाज का वो था सैनिक वर्ग। ऐसा प्लेटो ने कहा कि सैनिक वर्ग में वो लोग शामिल होंगे जिनके पास साहस सबसे अधिक होगा। इसी प्रकार उनका जो तीसरा वर्ग था वो था शासक वर्ग, और ये बताया कि समाज में जिन व्यक्तियों के पास विवेक सबसे अधिक होगा वो शासक वर्ग में शामिल होंगे। और इनका निर्धारण कैसे किया जाएगा इसके लिए उन्होंने शिक्षा प्रणाली दी थी। हमने अपनी पिछली वीडियो में इन सब विषयों पर अच्छे से चर्चा किया है। आई होप आप लोगों ने उन वीडियो को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें। अब इन वर्गों को प्लेटो ने अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे कि उत्पादक वर्ग जो है उसको उन्होंने मानव पशु, ह्यूमन कैटल के नाम से भी पुकारा है, और इसको उन्होंने कॉपर या फिर तांबे की संज्ञा दी है। इसके अलावा जो सैनिक वर्ग हैं उसको उन्होंने हित प्रहारी यानी कि वॉच डॉग इसकी संज्ञा दी है, और इसको सिल्वर बताया है कि ये समाज में चांदी के समान है। और इसके बाद जो है वो है शासक वर्ग, जिसको प्लेटो ने शेफर्ड या फिर चरवाहा कहा है, और इसको इन्होंने गोल्ड की संज्ञा दी है। ये अलग अलग नाम हैं और इनके अलग अलग संबंध जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये वो शब्दवलियाँ हैं जो कि इन वर्गों के लिए प्लेटो ने प्रयोग किया है। यहाँ से प्रश्न हमें जो है वो एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। जैसे कि ये जो गोल्ड है इससे संबंधित प्रश्न जो है वो CUET PG 2023 इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखने को मिला था, जिसमें सीधे तौर पर ये प्रश्न पूछा गया था कि शासक वर्ग को प्लेटो ने किस श्रेणी में रखा है। उसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें उसका सही उत्तर जो होगा वो गोल्ड होगा। ऐसे ही संबंधित प्रश्न जो है हमें
प्लेटो के जो पुस्तकों के जो पात्र हैं इससे देखने को मिल जाता है। जैसे यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें देखा जाए तो ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उसमें ये पूछा गया था कि रिपब्लिक में इनमें से कौन सा पात्र नहीं है। ऐसे ही प्रश्न हमें शासक से भी देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे उन कमेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो विभिन्न विचारकों ने प्लेटो के ऊपर किया है। इसमें सबसे पहले सेबाइन का नाम आता है। इन्होंने प्लेटो को क्या क्या बोला है वो हम देखते हैं। उन्होंने जो प्लेटो का दार्शनिक राजा था उसको उन्होंने प्रबुद्ध अधिनायकवादी कहा है। फिर सेबाइन अगला जो कमेंट करते हैं प्लेटो पे वो कहते हैं कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित उच्च शिक्षा का सुझाव सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अगला कमेंट है उनका वो है प्लेटो का न्याय एक बंधन है जो समाज को बांध कर रखता है। ये 3 महत्वपूर्ण कथन हैं जो सेबाइन ने प्लेटो पर किया है। इसके अलावा यहाँ पे जो सेबाइन की 3 किताबें हैं ये विभिन्न एग्ज़ाम्स में जो है देखी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया है। जिसमें सबसे पहली जो इनकी किताब है वो है द मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट। दूसरी इनकी जो बुक है आ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी। तीसरी जो बुक है वो है द टू डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। इन किताब्स को आप याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें मिलान से संबंधित प्रश्न अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। वहाँ हमें 2 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला तो हमें सीधे तौर पर हमारे जितने भी थिंकर्स हैं उनसे संबंधित जो किताबें हैं वो उस तरीके के प्रश्न हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा 2-3 प्रश्न हमें ऐसे मिलते हैं जो हमारे सिलेबस से संबंधित थिंकर्स और उनकी किताबें नहीं रहेंगी, बल्कि वो अलग से ही पूछ लिया जाता है। तो ऐसे में जो है सेबाइन, बार्कर, इनकी किताबें वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। और ऐसे प्रश्नों में केवल यदि आप एक किताब भी उनमें से पता होगी आपको तो आप उस प्रश्न को डिकोड कर सकते हो। इसलिए आपको सेबाइन की ये किताबें ज़रूर पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है बार्कर। बार्कर ने जो बुक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थियरी 1951 में, ये बुक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो हम इनके कथन को देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या जो कथन है या फिर जो कमेंट है वो उन्होंने प्लेटो के संदर्भ में किया है। सबसे पहला जो है उन्होंने कहा है कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय का तार्किक परिणाम है। इन्होंने प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर कमेंट किया है। फिर अगला जो है वो है इन्होंने कहा है कि रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन की विवेचना का प्रयास है। रिपब्लिक जो प्लेटो की किताब है उस पर इन्होंने कमेंट किया है। तीसरा जो है वो है उन्होंने कहा है कि दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य रचना की समस्त पद्धति का न्याय संगत परिणाम है, वह बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने दार्शनिक राजा पर कमेंट किया है। फिर अगला कमेंट उन्होंने प्लेटो के साम्यवाद पे किया है जिसे उन्होंने वैराग्यवाद का मार्ग बताया है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमारे सामने कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने प्लेटो पर कमेंट किया है। यहाँ पे हमारे सामने मैक्सी आते हैं जिन्होंने क्या कमेंट किया है उसे हम देखते हैं। इन्होंने कहा है कि प्रथम आधुनिक साम्यवादी विचारक, यानी कि इन्होंने प्लेटो को प्रथम आधुनिक साम्यवादी विचारक बोला है। दूसरा ये कहते हैं कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते। ये मैक्सी ने कहा है प्लेटो को। मैक्सी ने ही प्लेटो को पहला काल्पनिकवादी यानी कि फर्स्ट यूटोपियन कहा है। फिर यहाँ पे इमर्सन है। इमर्सन ने कहा है प्लेटो दर्शन है तथा दर्शन ही प्लेटो है। फिर हमारे सामने रूसो आते हैं। रूसो का ये जो कथन है इसे बार बार बहुत से एग्ज़ाम्स में रिपीट किया गया है।
इन्होंने कहा कि द रिपब्लिक शिक्षा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इन्होंने रिपब्लिक जो किताब है प्लेटो की, उसे इन्होंने सबसे अच्छी किताब बताई। फिर हमारे सामने अरस्तु आते हैं जो इन्हीं के शिष्य हैं। वो कहते हैं कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना ज़्यादा उत्तम है। फिर हमारे सामने हजरत उमर आते हैं। वो कहते हैं कि सभी पुस्तकालय जला दो क्योंकि उनका ज्ञान रिपब्लिक में आ गया है। ये कमेंट जो है वो हजरत उमर करते हैं उनकी बुक रिपब्लिक के ऊपर। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्लेटो की बहुत से विचारकों ने आलोचना की है। अब उन आलोचकों में हम सबसे पहला जो है वो कार्ल पोपर को जानते हैं। कार्ल पोपर को विभिन्न एग्ज़ामों में उनके प्रमुख आलोचक के रूप में पूछा गया है। इनकी जो प्रमुख किताब है, जो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, उसे हम ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी के नाम से जानते हैं। आप कमेंट में बताइए कि वो कौन से 3 विचारक हैं जिसे इन्होंने मुक्त समाज यानी कि ओपन सोसाइटी के लिए खतरनाक माना है, यानी दुश्मन माना है। इन्होंने प्लेटो पे क्या कमेंट किया है उसको हम देखते हैं। इन्होंने कहा है कि दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है। ये कार्ल पोपर प्लेटो के संबंध में कहते हैं। फिर कार्ल पोपर जो है वो कहते हैं प्लेटो मुक्त समाज का शत्रु है। तो एक के बारे में तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि वो प्लेटो हैं जिसे इन्होंने मुक्त समाज का शत्रु माना है। इसके अलावा 2 और कौन से विचारक हैं जिसे प्लेटो मुक्त समाज का शत्रु मानता है अपनी बुक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी के अंतर्गत। अगला जो इनका कथन है वो है आदर्श राज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। ये कार्ल पोपर प्लेटो को कहते हैं। कैटलिन जो हैं वो प्लेटो को दर्शन का पोप बताते हैं। टेलर जो है वो बोलते हैं कि रिपब्लिक में ना तो समाजवाद पाया जाता है ना ही साम्यवाद। ये टेलर कहते हैं। फिर हमारे सामने क्रॉसमैन आते हैं। ये बताते हैं कि प्लेटो हमारे व अपने दोनों ही समय के लिए बुरा था। इसके बाद हम चैपमैन को देखते हैं जो प्लेटो को इंद्रजालिका का राजकुमार बताते हैं। इसके बाद जो हन्ना आरेंट हैं जो प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक बताती हैं। तो इस प्रकार अभी तक हमने प्लेटो के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं और उन्होंने क्या क्या कमेंट्स जो है प्लेटो पर किया उनको हमने अच्छे से समझा है। इस प्रकार अभी तक हमने प्लेटो के संबंध में लगभग सभी एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो एक्सपेक्टेड MCQ से संबंधित रहेगी, जिसमें हम प्लेटो से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस YouTube चैनल पर आपको राजनीतिक विज्ञान से संबंधित वीडियो देखने को मिलेगी। यदि आप राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं या फिर आप UGC, NET JRF, CUET, PG या PhD की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप राजनीतिक विज्ञान से संबंधित ई-बुक्स, स्टडी मटेरियल व नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद।